हेलो फ्रेंड, चलिए डिस्कस करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 14 सीएमए फाइनल एसएफएम का क्वेश्चन है। चलिए फॉरेन एक्सचेंज या रिस्क मैनेजमेंट का क्वेश्चन है। इसमें क्या है, डीलिमिटेड डिसाइडेड डीलिमिटेड डिसाइडेड टू प्रीफर अ बोरो फ्लोटिंग रेट यूरोज इंस्टीड ऑफ फिक्स रेट यूरोज। अब देखिए यहाँ पे दो कंपनी है, यहाँ पे कंपनी डी, यहाँ पे इनकी ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है, मैंने किस रेट, कौन सी फिक्स या बोरो पे लेना चाहता है। तो प्रीफर फ्लोटिंग रेट यूरोज, यहां पे हम क्या लिखेंगे, फ्लोटिंग रेट यूरो। अब वेर एम मेंटेन्स प्रीफर टू फिक्स रेट यूएसए डॉलर, और कंपनी जो एम है ये फिक्स रेट यूएसए डॉलर पे लोन लेना चाहता है। ये इनकी ऑब्जेक्टिव है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, अब इसके आगे बढ़िए। एज्यूम डी कैन बोरो अ फ्लोटिंग रेट लिबोर प्लस 0.35 वर्सेस कॉस्ट ऑफ एम बोरिंग फ्लोटिंग रेट लिबोर प्लस दिस। तो यहां पे आपका ये फ्लोटिंग रेट होता है, यहां फ्लोटिंग रेट लिख दीजिए। फ्लोटिंग रेट क्या है, लिबोर प्लस 0.125%, लिबोर 0.125% है, जबकि इनका क्या है 0.35% है। यहाँ पे 0.35%, लिबोर प्लस 0.125% है। यहाँ पे डी कॉस्ट ऑफ बोरिंग है यूएसए डॉलर 7.5%, एम 7.7%। यूएसए डॉलर फिक्स रेट ये आपका यूरो में है। डी कॉस्ट ऑफ बोरिंग यूएसए डॉलर 7.5%, ये 7.5% है, ये 7.7% है। अब आप देखिए, अब आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि भाई कैसे ये डील किया जाए ताकि इनकी कॉस्ट कम हो जाए, इनकी कॉस्ट कम हो जाए। कंप्यूट द पॉसिबिलिटीज ऑफ करेंसी स्वैप, करेंसी स्वैप में बताना है कैसे कॉस्ट को कम किया जा सकता है। तो यहाँ पे आपके पास हमारे 2-3 स्टेप्स होते हैं, उस स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप 1 होता है। स्टेप 1 क्या होता है, टोटल इंटरेस्ट रेट एज पर देयर ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव तो हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपनी डी, ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपनी एम। डी का फ्लोटिंग रेट था लिबोर प्लस 0.35%, एम का फिक्स कॉस्ट था 7.7%। टोटल इंटरेस्ट रेट एज पर ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, एज पर ऑब्जेक्टिव यहां पे कितना हो जाएगा, 7.7 प्लस 0.35 लिबोर प्लस 8.05%। ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, टोटल इंटरेस्टेड एज पर इंटरेस्ट स्वैप। स्टेप 2, टोटल इंटरेस्ट रेट एज पर इंटरेस्ट स्वैप। लोन टेकन बाय कंपनी डी, लोन टेकन बाय कंपनी एम। देखिए होता क्या है कि आपको लोन जो लिया जाता है
यहाँ पे इसकी डिफरेंस आप लोग समझ लीजिए, डिफरेंस 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 में आप कैसे समझिएगा, 0.35 माइनस 0.125 डिफरेंस लिखिएगा तो 0.225%, और यहाँ पे 7.7 माइनस 7.5 तो 0.2%, 0.20% यहाँ पे आ जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि देखिए, अगर मान लिया जाए यह 7.5 माइनस 7.7, 7.5 7.7 माइनस 7.5। अब देखिए, अगर ये फ्लोटिंग रेट पे नहीं लेता कंपनी डी अगर फ्लोटिंग रेट पे नहीं लेगा, अगर कंपनी एम उसके बीएफ से फ्लोटिंग रेट पे ले लेगा तो आपका 0.225% की सेविंग होगी। अगर एम फिक्स परसेंट पे नहीं लेगा, अगर एम फिक्स परसेंट पे नहीं लेगा, कंपनी डी फिक्स परसेंट पे ले लेगा तो 0.2% की सेविंग होगी। तो टोटल आपकी सेविंग 0.425% का होगा। वो सेविंग एज पर द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हम बांट सकते हैं, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में नहीं बोला है। तो इसलिए कंपनी डी जो है लोन रेज करेगा 7.5% फिक्स रेट डॉलर पे, दैट इक्वल टू 7.5%, और यहाँ पे फ्लोटिंग रेट यूरो पे लिबोर प्लस 0.125%, 0.125%। टोटल इंटरेस्ट रेट एज पर स्वैप के अनुसार कितना हो जाएगा बताइएगा। यहाँ पे 7.7 प्लस 0.125, 7.5 प्लस 0.125, तो ये आपका लिबोर 7.625%। अब सेविंग ड्यू टू स्वैप क्या हो सकता है, सेविंग ड्यू टू स्वैप के कारण सेविंग क्या होगा, तो ये आपका अपने ऑब्जेक्टिव के अनुसार फर्स्ट था, स्वैप के कारण ये था, तो अपने ऑब्जेक्टिव के अनुसार कितना लोन था, लिबोर प्लस 8.05%, यहाँ पे लिबोर प्लस 8.05% माइनस लिबोर प्लस 7.625%, तो यहाँ लिबोर गेंटे माइनस 8.05 माइनस कर देंगे तो आपका 0.425% का सेविंग हो। अब इसमें लोन पूछता है कि कितना परसेंट से इफेक्टिव कॉस्ट डी को लगा, कितना परसेंट इफेक्टिव कॉस्ट एम को लगा। तो इसमें दो इंफॉर्मेशन और देना पड़ेगा, जो आपका सेविंग हुआ स्वैप के कारण उसको डिस्ट्रीब्यूट कितना करेंगे, क्या बीच में इंटरमीडियरी कोई बैंक है या नहीं है, उसको भी प्रॉफिट को बंटना पड़ेगा। दूसरी, ये जो लोन लिया जाएगा उस रेट पे इंटरेस्ट, तो उसका ऑब्जेक्टिव तो था नहीं, तो ऑब्जेक्टिव तो मीट नहीं किया, तो स्वैप करने से फायदा क्या है, तो काउंटर पार्टी उनको कितना देगा इसकी इंफॉर्मेशन, सारी इंफॉर्मेशन होना चाहिए, तब क्लियर क्वेश्चन बनेगा, जो कि इसके पहले वाली जो मैंने सीए वाली क्वेश्चन कराया था उसमें दिया हुआ है, और उसके बेसिस पे वहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, जो ऑलरेडी मैं क्वेश्चन बना चुका हूँ। ठीक है, जैसी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसके बेसिस पे यही सोल्यूशन आपका पॉसिबल है। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच।